सभी के अपने YouTube चैनल ESC मलकापुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप फिजिक्स इंटरमीडिएट का पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला पार्ट मतलब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ाया जा रहा है। कल यानी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था अब वैद्युत तथा आवेश, जिसमें आपको आवेश तथा आवेश के प्रकार बताए गए थे तथा वैद्युत से संबंधित उसकी परिभाषा बताई गई थी। ठीक, अब आज की वीडियो में अभी आपको आवेश से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। ठीक, ये आवेश से रिलेटेड आपका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत है क्या, चलिए ये जानते हैं पहले। तो दो वस्तुएं हम लेते हैं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। दोनों वस्तुएं हैं, एक वस्तु में हम बाहर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपनी तरफ से, और दूसरी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ी अधिकता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हम निकाल ले रहे हैं। अगर इसको हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, मतलब हमारा क्या हो रहा है, ऋणावेश। ये हमारा ऋणावेश होगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, मतलब इसमें कमी हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा धनावेश होगा। ठीक, अब अगर हम इस वस्तु के लिए आवेश की बात करें कि ये इसमें आवेश कुल कितना है, तो आवेश बराबर हमें मिलेगा। देखिए पहले तो आपका ये ऋणावेश है, तो हम पहले इसका साइन लगाते हैं। इसके बाद कितना दिया जा रहा है आवेश, तो हम इसको दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। सेम इसी तरह दूसरी वस्तु की बात की जाए अगर, तो दूसरी वस्तु के लिए भी आवेश कितना, तो आवेश इसमें भी हमारा आवेश बराबर, ये धनावेश है तो उसके लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो गया हमारा। ठीक, अब अगर हम दोनों कंडीशन को देखें तो दोनों कंडीशन को अगर ऐड किया जाए तो हमारा मिलता क्या है कि आवेश बराबर जो होगा वो हमारा प्लस माइनस 1 इंटू इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। ठीक, चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो जैसा कि एक इलेक्ट्रॉन दे या 2 3 4 कितना इलेक्ट्रॉन देगी कंफर्म नहीं। ठीक, तो इसके जगह पे 1 2 3 4 5 से अच्छा है कि इसके जगह पे हम यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन की बात कर ले रहे हैं। ठीक, अगर यहां पे n इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारा n ही होगा, मतलब इस वस्तु के लिए आवेश जो होगा वो n इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब n इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया जा रहा है इसको, इसमें आवेश तो इसमें प्लस चार्ज के साथ n इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया जा रहा है। दोनों कंडीशन मिलाते हैं तो प्लस माइनस का चार्ज और इंटू n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि q प्लस माइनस n, इलेक्ट्रॉन आवेश को e से डिनोट किया जाता है, इसलिए हमारा क्या मिलता है फार्मूला, q बराबर प्लस माइनस n। ठीक, हमें ये मिलता है फार्मूला, जहां पे आपका n आप जानते हैं क्या है, तो n स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं। यहां पे n जो हमारा है वो हमारा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E हमारा क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वो भी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, ये हमारा आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें अपनी भाषा में तो हम सीधे से कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है
वो कितना होता है, तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं कह सकते आप, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि Q बराबर यानी, ठीक, अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और लिख भी लीजिए। इसके अनुसार मतलब आपके सिद्धांत के जो सिद्धांत आपको बताया जा रहा है उसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना, तो पूर्ण गुणज होता है। जैसा कि मैथ के बच्चे तो समझ सकते हैं गुणज का अर्थ, गुणज क्या होता है। ठीक, तो हम आपको बता भी दे रहे हैं गुणज का मतलब क्या होता है। जैसे गुणज का मतलब होता है, जैसे आप पहाड़ा जानते हो, ठीक, दो के बाद दो का पहाड़ा अगर हम जानते हैं 2 4 6 8, तो अगर 8 जो 6 और 8 है ये किसका गुणज है, तो ये 2 का गुणज है। ठीक, ऐसे अगर हम एक के गुणज की बात करें तो हमारा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और इसी तरह एक का गुणज जो होता है वो अनंत तक होता है। जो भी आप संख्या ले लीजिए वो हमेशा एक का गुणज होता है। ठीक, तो आपका ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आप इसमें से कुछ नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। तो आपका आवेशन क्या होता है? आवेशन का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसी को हम आवेशन कहते हैं, वो प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ठीक, तो आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन, चलिए समझते हैं। एक वस्तु है हमारे पास जो उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर हमारा कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना तो माइनस है। एक वस्तु यहाँ पे है और एक वस्तु यहाँ। ठीक, इससे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है इसको, और इसमें कुछ अधिकता अगर होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जा रहा है। फिर हम वही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको। अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है मतलब ये क्या है, तो ऋणावेश है। और ये क्या है, तो ये आपका धनावेश है, प्लस चार्ज। ठीक, इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया में देखिए जैसे इस पर आवेश उदासीन, ये उदासीन है, ये ऋणावेश है, ये धनावेश है। सीधा सा ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और ये कोई भी चार्ज का नहीं है। मान भी लेते हैं, चलिए हम इसको यम मान लें, इसको यम डैश मान लें, इसको यम डबल डैश मान लें। तो अगर इस पर देखा जाए आवेश, तो इस पर द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान मतलब इस पर जो द्रव्यमान होगा वो जब ये आवेश लेगा अपनी तरफ तो इस कुछ द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, तो हमारा एक गुणे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है उतना, और इनटू इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है। हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जब इस उदासीन अवस्था में है ये जो वस्तु, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो द्रव्यमान में कमी जो होती है, कितनी, तो एक गुणे जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना इंटू इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, अब हमारा अगर दोनों कंडीशन को देखा जाए तो अगर हम द्रव्यमान परिवर्तन की बात करें जिसे हम सीधे से लिख सकते हैं डेल्टा एम इक्वल टू, तो यहाँ पर वही चीज जो अभी हमने आपको पहले बताया कि एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, इसके जगह अगर हम एन का प्रयोग करें तो सबसे अच्छा रहेगा।
तो यहाँ पर भी अगर हम एक की जगह n का प्रयोग करें तो टोटल जो हमारा बनेगा द्रव्यमान में परिवर्तन वो हमारा प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, सीधे से आप इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा m जो बराबर होता है वो प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो m सफिक्स में e। ठीक, इस तरह m e, आप डेल्टा m बराबर प्लस माइनस n इंटू m e। आप उसी जैसा कि पहले आप क्वांटमीकरण सिद्धांत में देख चुके हैं, ऐसे आप इसको भी कह सकते हैं कि द्रव्यमान में परिवर्तन कितना होता है, तो डेल्टा m जो परिवर्तन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, तो आपका ये दूसरा टॉपिक था आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो आइए पहले इसको एक चार्ट के रूप में समझते हैं। यहां प्रक्रिया के पूर्व, ये आपका प्रक्रिया के पश्चात, धनावेश की संख्या, ऋणावेश की संख्या, फिर आवेशों की संख्या, और चौथा आपका नेट आवेश। ठीक, इस चार्ट के माध्यम से हम इस सिद्धांत को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है, Na प्लस Cl माइनस गिव्स आउट NaCl। ठीक, आप जानते हैं Na प्लस और Cl माइनस मिला के हमारा नमक बनाते हैं NaCl। अगर इसी समीकरण की बात किया जाए तो इस समीकरण को देखते हैं तो प्रक्रिया के पूर्व का मतलब क्या होता है, जब हमारा नमक ना बना, मतलब सोडियम और क्लोरीन को जोड़ा गया हो लेकिन हमारा नमक ना बना हो, उस टाइम की बात करते हैं प्रक्रिया के पूर्व। और प्रक्रिया के पश्चात का मतलब है कि जब हमारा नमक बनके तैयार हो गया है। तो अगर हम इसको समझें तो देखिए धनावेशों की संख्या कितनी है इसमें, तो धनावेश आपको दिख रहा होगा प्रक्रिया के पूर्व आपको एक धनावेश है, तो हम सीधा सा लिख ले रहे हैं एक। ठीक, प्रक्रिया के पश्चात आपको कोई धनावेश नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ऐसे ऋणावेश की संख्या देखी जाए तो आपका यहाँ पर एक ऋणावेश है, यहाँ पे आपका 0 ऋणावेश है। तीसरा पॉइंट है आपका आवेश की संख्या, तो इसमें आवेश कुल कितने आवेश है, तो आपको दिख रहा होगा एक ऋणावेश है और एक धनावेश है। तो टोटल हमारे पास 2 आवेश हैं। इधर कितने हैं, तो इधर एक भी नहीं है, मतलब 0 आवेश है। नेट आवेश, यही आपका इंपॉर्टेंट है। नेट आवेश का मतलब कुल आवेश हम लिखते हैं किस तरह है, हमारा धनावेश 1 है, चलिए 1 हम लिख ले रहे हैं। दूसरा फिर प्लस जोड़ते हैं, दूसरा एक आवेश हमारे पास माइनस का है ऋणावेश, तो एक इसको भी लिख ले रहे हैं। टोटल अगर करते हैं तो हमारा 0 आता है। इधर देखते हैं तो कुल इधर भी नेट आवेश हमारा 0 है। तो ये आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत होता है ये केवल आपके नेट आवेश के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब धनावेशों की जो संख्या होती है, ऋणावेशों की संख्या होती है, इनमें चेंजिंग हो सकती है, लेकिन नेट आवेश जो होता है वो प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात जब बराबर होता है, यही हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। अगर पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस नियम को और सिद्धांत को लिखवा दे रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आवेश संरक्षण का सिद्धांत परिभाषा आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विलिखित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात का कुल नेट आवेश सदैव बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक आपका विलिखित निकाय क्या होता है, तो विलिखित निकाय का मतलब वह सिस्टम होता है जिसमें ना तो बाहर से कोई आवेश आप ला सकते हो, ना तो बाहर किसी को आवेश दे सकते हो। मतलब ऐसे घर से है कि जिसमें आप बाहर से ना तो मतलब है ना किसी से नहीं मतलब है, वो आप केवल अपने आप में आजाद है। विलिखित निकाय वही होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो बाहर से कोई आवेश ला सके ना दे सके,
लेन देन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो विलगित निकाय होता है। ठीक, तो आपको लिख दिया गया कि प्रक्रिया, आप नीचे समझ रहे होंगे कि प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात का कुल नेट आवेश सदैव बराबर होता है। मतलब हम सीधे से एक लाइन में लिख सकते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व का नेट आवेश बराबर होगा प्रक्रिया के पश्चात का नेट आवेश के। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि सिग्मा क्यू इनिशियल इक्वल टू सिग्मा क्यू फॉरवर्ड। सिग्मा का मतलब जो आपने अभी हमने ऐड किया था कि +1 और फिर +-1, तो ऐसे इसीलिए इसको सिग्मा लगाया गया। क्यू का मतलब आपका आवेश से है, चार्ज से है। आई का मतलब इनिशियल मतलब पूर्व अवस्था। एफ का मतलब फॉरवर्ड मतलब बाद की अवस्था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपके मोबाइल पे पहले आ जाए इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।